हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सीरीज में ही जो इनके सीरीज लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें आज हम आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसा कि आपने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किस टाइप के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम इसके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे आप किसी भी वैसे भी आपने जैसे 12th में और फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जैसे एक ट्रिवियल नेम्स होते हैं और दूसरे IUPAC नेम्स होते हैं। इसी प्रकार हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के केस में भी है। तो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि एक होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम होता है जो कि जिनमें कि ट्रिवियल नेम्स आते हैं, दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड होता है और थर्ड जो है वो IUPAC सिस्टम होता है। तो IUPAC द्वारा जो बेस्ट रिकमेंडेड सिस्टम है वो है हैंस विडमैन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हैंस विडमैन नोमेनक्लेचर जो है वो आपको किसी भी कंपाउंड के नेचर, पोजीशन, रिंग साइज, नंबर, टाइप्स ऑफ हीट्रोएटम्स, इनके बारे में बहुत सही बेटर जानकारी देता है। अब हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि भाई किसी भी कंपाउंड का नाम देने से पहले नाम देते टाइम हमें दो तीन चीजें याद रखनी होती हैं कि एक होता है प्रीफिक्स जो कि पहले लगाया जाता है, फिर बीच में एक स्टेम होता है जो कि रिंग के साइज को और उसके सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में आपको बताता है, और लास्ट जो है वो सफिक्स होता है। तो अब इसमें आप जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके ध्यान में हमेशा रहने चाहिए और ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं। तो इसमें जब अपन इसको पढ़ेंगे, सिस्टम को जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है कुछ चीज़ें वैसे तो बहुत डिटेल में आगे ये है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनमें कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड के लिए सबसे पहले आवश्यक ये होता है कि वो कंपाउंड जो है उसका रिंग का साइज क्या है। तो रिंग के साइज के लिए फिर उसके बाद आपको दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हीट्रोएटम का टाइप क्या है, और थर्ड चीज जो है वो है कि रिंग का नेचर कैसा है। तो अब जो है रिंग साइज की अगर अपन बात करते हैं तो रिंग साइज जो है वो आप मान सकते हैं उसमें इफ रिंग साइज इज एन तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे जो है वो आपको इसमें रिंग साइज हो सकता है। और जैसे हीट्रोएटम, टाइप ऑफ हीट्रोएटम की यदि अपन बात करते हैं तो हीट्रोएटम जो है वो बहुत सारे जैसे वैसे तो क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होती है कार्बन से जो है बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। तो यदि कार्बन हटा के कोई हीट्रोएटम आता है तो उसको अपन कैसे नाम देते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड है जैसे इसमें कि आपको ये कुछ हीट्रोएटम्स के प्रीफिक्स जो हैं उनके बारे में कि उनको अपन कैसे यूज करते हैं। और थर्ड चीज जो होती है वो है नेचर ऑफ रिंग। तो उसमें रिंग का नेचर जैसे सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है वो आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब आप जो है इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि अगर जैसे मान लीजिए इसमें पहला पॉइंट है कि A इज ड्रॉप्ड व्हेन प्रीफिक्स इज फॉलोड बाय वॉवल। तो जैसे आप इस वाली स्लाइड में देखते हैं कि जैसे ऑक्सीजन के लिए अपना प्रीफिक्स है ऑक्सा, तो ऑक्सा अगर ये है और अगर नेक्स्ट अपना जो है वो फिर उससे वॉवल से शुरू होता है तो अपन इस ऑक्सा का जो है ए को हटा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सल्फर में थाया होता है तो उस वो भी अगर इफ इट इज फॉलोड बाय अ वॉवल तो अब उसका ए जो है वो अपन ड्रॉप कर देते हैं। तो एक ये कॉमन सी बात हुई। फिर दूसरी चीज ये है
कि if two different heteroatoms are present in any heterocyclic compounds, the prefixes are listed in order in which they are appear. तो इसके लिए अपन इसमें अपने को ये होता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर या तो सिमिलर हेटेरोएटम्स है तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई हेटेरोएटम किसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है, अगर सिंगल हेटेरोएटम है तो कोई बात ही नहीं है। अगर मान लीजिए हेटेरोएटम दो भी है और दोनों नाइट्रोजन है या दोनों सल्फर है दोनों ऑक्सीजन है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डिसिमिलर या डिफरेंट हेटेरोएटम्स हैं तो उस केस में क्या होता है कि हेटेरोएटम्स जो है उनको अपन उनका एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है कि किसको अपन प्रेफरेंस देते हैं या किससे अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रेफरेंसेस के लिए भी जो है आप देखेंगे कि ये देखिए इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि तो ये प्रीफिक्सेस जो है ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर में ही है कि जैसे ऑक्सीजन को अपन फर्स्ट प्रेफरेंस रख के रखेंगे, फिर देन सल्फर, सेलेनियम, देन नाइट्रोजन, देन फास्फोरस एंड सो ऑन। अब अगर कंपाउंड के अंदर जैसा मैंने पहले बताया कि अगर सिमिलर टाइप के हेटेरोएटम्स हैं तो हम सिंपल नाम दे देते हैं उसको। अगर दो सिमिलर हेटेरोएटम्स है तो डाई कह देंगे, तीन है तो ट्राई कह देंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे हमने नेचर ऑफ रिंग की बात की, तो नेचर अगर रिंग जो है अगर सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, तो उस हाइड्रोजन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। उसको हमें जब हम इसका इनका नाम देते हैं, नेमिंग करते हैं, तो उस हाइड्रोजन को जो है उसकी पोजीशन के साथ प्रीफिक्स H की तरह से हम उसको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। उसको हम छोड़ नहीं सकते। कोई कंपाउंड ऐसा भी होता है जिसमें कि कुछ कार्बन अनसैचुरेटेड होते हैं या कोई कार्बन जो है वो सैचुरेटेड है, तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो कि मिक्स्ड रिंग होती है कि मान लीजिए उसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सैचुरेटेड कार्बन जो होता है उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। वो किस पोजीशन पर अटैच्ड है, वो दो भी हो सकता है, 2, 3, 4 किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए थर्ड पोजीशन पर है तो उसको लिखेंगे प्रीफिक्स की तरह से 3H। तो 3H जो है वो हम ऐसे करके उसका नाम देंगे। साइज जो है रिंग का वो कितना भी हो सकता है, n=1 से लेकर 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब हम ये आपने ये वाली टेबल देखी नहीं कि किस तरह से जो है हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं और उनका जो है उनका जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर है वो भी आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट आप ये टेबल देखिए। ये टेबल वो टेबल है जिसके अंदर की हेटेरोएटम अगर प्रेजेंट है, पहली चीज तो रिंग साइज क्या है, रिंग साइज के आधार पर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड रिंग्स जो होती हैं उनके हिसाब से हम इनको नाम देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप इसमें आप देखिए कि जैसे ये आपका रिंग साइज 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो 3 रिंग साइज के लिए जैसे अपन इसमें नॉर्मल नोमेनक्लेचर जो अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें आप देखते हैं कि भाई सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए जैसे एल्केन्स जो होते हैं उनके लिए एन 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 लगाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे सैचुरेटेड रिंग के लिए जो है वो आप जैसे 3 है तो सैचुरेटेड के लिए इरेन, 4 के लिए इटेन, 5 के लिए ओलेन, 6 के लिए इनेन। तो इस तरह से जो है आप जो है सैचुरेटेड रिंग का नाम दे देते हैं। अब अनसैचुरेटेड रिंग के लिए क्या होता है कि अनसैचुरेटेड रिंग के लिए 3 के लिए अपन उसको कहेंगे इरेन, 4 को कहेंगे एट, 5 को कहेंगे ओल, 6 को कहेंगे ईट, 7 को एपाइन, 8 को अकाइन, 9 को ओनाइन और 10 को एकाइन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको देखते हैं। अब एक चीज जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जैसे आपने
पीरियोडिक टेबल आपने लर्न की होगी, तो पीरियोडिक टेबल में आप क्या करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आप ये देखते हैं कि भाई आप उसको एक सेंटेंस की फॉर्म में अपन याद कर लेते हैं। तो इसको भी याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आप ये मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अगर अपन नाम देते हैं आयरेटॉल, वो ऑब्जेक्ट अगर किसी बॉक्स के अंदर बंद है और उस अपन बॉक्स को नाम देते हैं एपॉक, और ये बॉक्स अगर किसी, ये मान लीजिए किसी टेबल पे रखा है या किसी चॉकलेट पे रखा है, मान लीजिए किसी, आप देख लीजिए कोई भी ईसी नाम से शुरू होने वाली चॉकलेट अपनी इक्लेयर्स होती है, कॉमनली आप जानते हैं, तो हम उसको ये नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो है इसको काउंट करेंगे। तो ये एक ये कोई आपका कोई बहुत ही मतलब ये सिर्फ जस्ट आपको याद करने के लिए है, इसका कोई रेलेवेंस इसकी वैसे इस पढ़ाई के साथ कुछ भी नहीं है। सिंपल आप अगर इसको याद करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए रिंग साइज जो है, अगर मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे आयरेटॉल एक वर्ड है, तो आयरेटॉल इन किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स का आपका नाम क्या है, ये बॉक्स का नाम क्या है, एपॉक। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं कि आयरेटॉल इन एपॉक ऑन एक्लेयर्स, ठीक है। तो एक्लेयर्स तो वैसे ही अब लिख दिया आपने, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप देखिए कि इनके दो दो वर्ड्स ये आपने इसलिए एक सेंटेंस बना दिया जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो ये क्या है कि इसमें आप देखिए कि IR जो है 3 के लिए आप कह दोगे IR, IR 4 के लिए एट, 5 के लिए ऑल, 6 के लिए इन, 7 के लिए एप, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए ऑन और 10 के लिए एक। तो ये एक कॉमन सी एक चीज है जो कि आपको बताइए। अब जो है आप वापस इस पे आ जाइए। तो इसमें आप देखिए वापस इस टेबल में देखिए कि जो हमने नाम दिए थे एर, एट, ऑल, इन, एपेन, ओकेन, ऑन और एक, ये सब जो है ये आपने देख ली, ये सिर्फ सिंपल याद करने का तरीका है। अब इसमें जो है कि अगर सैचुरेटेड रिंग है तो आप एन एन लगाते जाएंगे, और अगर अनसैचुरेटेड रिंग है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अनसैचुरेटेड रिंग के लिए क्या है कि आप इसमें जो है 3 के लिए आप 3 को छोड़ दीजिए, फिर 4, 5, 6 लीजिए आप। तो 4, 5, 6 अगर सैचुरेटेड रिंग है तो आप जो है उसमें ओनली ई लगाएंगे, सॉरी मतलब अनसैचुरेटेड रिंग की बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड तो अपना हो गया, एन एन सब में लगा दिया। तो आप वापस इस पे आ जाइए कि अगर मान लीजिए इसमें आप अब थर्ड को छोड़ दीजिए और आपका जो है ये 4, 5, 6, ये तो अभी अपन बात करेंगे अनसैचुरेटेड की, ठीक है, और बाद में अपन बात करेंगे ये है अनसैचुरेटेड और ये है सैचुरेटेड, ठीक है। तो इन सब में तो आपने देखा था कि ये इसमें तो आप एन एन लगाएंगे, तो एन लगाते हैं तो जैसे इरेन, एटेन, तो ये तो आपके इस तरह से चलता चलेगा। और इसमें क्या है कि 4, 5 अनसैचुरेटेड के लिए आप क्या करोगे कि 4, 4, 5 और 6 के लिए आप क्या करोगे कि इसमें तो अपन ओनली ई लगाएंगे, ठीक है, सब में ई लगाएंगे
और बाकी जितने भी हैं उन सब के अंदर आप INE लगाएंगे, ठीक है, INE, INE। तो इस तरह से इन सब में INE ऐड करना है आपको और इन सब में आपको E ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे इसके लिए फिर वापस से आप अपने उस पे आ जाइए, वापस अपन उस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो उसमें आप ये देखिए कि इसमें आप देखिए जैसे 4, 5 और 6 के लिए एट ऑल आइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और 3 के लिए और इनके लिए ये सब आइन 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 ये सब लग रहे हैं, ठीक है। अब आप इस तरह से इन सब का आप नाम दे सकते हैं।